नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वर्ष 2024 के अंतर्गत आ गई एक बड़ी अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई 17वीं किस्त केवल इन किसानों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 18 जून 2024 को यानी कि आज की तारीख में ही ये 17वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। क्या आपको 17वीं किस्त के 2000 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? आप ऑनलाइन कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं, वह तरीका आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम आपको पीएम देखिए लिखा हुआ है pmindiawebcast.nic.in पर लेकर आ चुके हैं। यह एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आप ये समझिए, पीएम किसान योजना के तहत 17वीं किस्त का हस्तांतरण, रिलीज ऑफ द 17th इंस्टॉलमेंट अंडर पीएम किसान स्कीम। अब यहाँ पर देखिए 18 जून 2024 यानी कि आज के दिन ही 4:30 पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आ जाएंगे और ये लाइव आएंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक में ही 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ये 17वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। भारत के देखिए जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से आपको ये पैसा हस्तांतरण करेंगे और इसी प्रकार से आपको और भी अन्य मंत्री जी देखने को यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही गूगल क्रोम ब्राउज़र पर लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अपना ये देख सकते हैं कि 17वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है PFMS, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। जब आप सर्च कीजिएगा तो लिखा मिलेगा PFMS, इसी पर आपको यहाँ से ही क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं PMS होता क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी के माध्यम से ही किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, लिखा हुआ है ये पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब नीचे आना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कैटेगरी का चुनाव करना है। यहाँ पर क्लिक करके हमने इस पर क्लिक किया और देखिए पीएम किसान यहाँ पर लिखा आ चुका है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब देखिए पीएम किसान यहाँ पर लिखा आ चुका है। डीबीटी स्टेटस हम देख रहे हैं बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेमेंट का ही देखना चाहते हैं कि हमें पेमेंट होगी या फिर नहीं होगी। अब बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको मालूम नहीं है कि उनका पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वे आप कैसे पता कर सकते हैं। जिनको मालूम है यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, जिनको मालूम नहीं है वे कैसे पता कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, पीएम किसान के पोर्टल पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना 17वीं किस्त का हस्तांतरण
ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है सरकार की तरफ से, जो कि पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को लाभ 20,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी 18 जून 2024 उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थान से। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कट का निशान है, यहाँ पर क्लिक करके हम इसको हटा देते हैं। देखिए ये हट चुका है। अब नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा नो योर स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब या तो आप अपने मोबाइल नंबर से यदि निकालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। यदि आप अपने आधार नंबर से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक हमने किया और यहाँ पर चुनाव हो चुका है आधार नंबर का। अब जो आपका आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर कैप्चा कोड होगा यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और गेट पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपके आधार नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको दर्ज करना है, सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आपको दोबारा से ही जो PFMS का पोर्टल है उस पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। अब ये आपने समझ लिया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता कर सकते हैं। देखिए जितने उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनको लिखना है सबसे पहले UP कैपिटल में ही, और उसके बाद आपको अपना नंबर दर्ज करना है। यदि कोई गुजरात के किसान है तो सबसे पहले उनको लिखना है GJ, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। यदि कोई किसान मध्य प्रदेश का है तो उनको लिखना है MP, उसके बाद अपना नंबर दर्ज कर देना है। यानी सबसे पहले आपको अपने राज्य का शॉर्ट नेम लिखना होगा। यदि कोई हरियाणा का है तो उनको लिखना है HR, और यदि कोई किसी अन्य राज्य के जैसे पंजाब के तो उनको लिखना है PB, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर यदि आपके पास बेनिफिशियरी कोड याद है तो वह डाल दीजिए। इनमें से कोई भी एक आपको दर्ज करना होता है। इसके बाद जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर ये कैप्चा कोड होता है यहाँ पर आपको डाल देना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। चलिए ये हम आपको भरकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर चुनाव किया है और ये भी हमने चुनाव किया, यहाँ पर हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है किसान का यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया। अब देखिए गुजरात है तो GJ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दिया है। इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर हम दर्ज कर दें और सर्च के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से आपको भी क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आप पेमेंट डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर किसान का वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपने डाला था। यहाँ पर किसान का नाम होता है जो हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड होता है किसान का। यहाँ पर एजेंसी कोड है, ये हमने हाइड किए हुए हैं। स्कीम कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं PM किसान योजना का स्कीम कोड है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनकम सपोर्ट में लिखा है 17th इंस्टॉलमेंट, लिखा है ना इंस्टॉलमेंट 7 लिखा है 17th इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर जितने इस किसान यानी कि इस योजना का लाभ लेने वाले किसान हैं उन सभी को आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है, ना कि अकाउंट बेस्ड। तो यहाँ पर आधार नंबर से आपको लिखा मिलेगा। और यहाँ पर इसमें जब आधार बेस्ड पेमेंट होता है तो इसमें अकाउंट नंबर शो नहीं होगा, बैंक का नाम भी शो नहीं होगा, IFSC कोड भी आपका शो नहीं होगा। तो इन व्यक्तियों का भी शो नहीं हो रहा है। अब देखिए 17th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, 2,000 रुपये यहाँ पर लिखे आ चुके हैं। रिक्वेस्ट डेट 14 जून 2024 से रिक्वेस्ट की गई थी। वैलिडेशन स्टेटस ये भी इनका वैलिड हो चुका है 14 जून 2024 को ही। अब देखिए जो फंड स्टेटस है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि एजेंसी की तरफ से इनका 14 जून को अप्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो फाइल स्टेटस है, जो फाइल स्टेटस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फाइल स्टेटस है बैंक रिसीव 14 जून 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है ये तारीख स्टेटस में। अब जो क्रेडिट स्टेटस है वे पेंडिंग में है। पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक की तरफ से पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से 17वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में नहीं डाले गए हैं। DBT के माध्यम से ट्रांसफर ये पैसा नहीं किया गया है 17वीं किस्त का। अब देखिए 18 जून 2024 ये आज की तारीख है। आज की तारीख में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी DBT के माध्यम से 17वीं किस्त का पैसा 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरण करेंगे, जिसमें भारतीय कृषि केंद्रीय मंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान हैं वे भी मौजूद रहेंगे। तो दोनों की देखरेख में ये पैसा ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो ये भी आपने समझ लिया कि किस समय होगा।
हमने यहाँ पर आपको समय बता दिया है 4 बजकर यानी कि 4:30 से यहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग लाइव मीटिंग प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें किसानों से मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी संवाद भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। उनके खाते में एक क्लिक से ये 17वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर भी किया जाएगा। अब देखिए, जिन किसानों का इस प्रकार से स्टेटस लिखा आ रहा है ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी अप्रूव्ड हो चुका है और ये भी कंप्लीट हो चुका है और इस प्रकार से सभी चीज़ें लिखी आ गई है, तो उन किसानों को 101% 17वीं किस्त के 2,000 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जिन किसानों को 16वीं किस्त मिल चुकी है उन किसानों को भी 101% 17वीं किस्त के 2,000 रुपये मिल पाएंगे। अब देखिए नीचे लिए चलते हैं। ये तो जो हम आपको स्टेटस दिखा रहे थे लेटेस्ट किस्त है, यानी कि 17th इंस्टॉलमेंट के बारे में। नीचे लिए चलते हैं। अब देखिए, इन किसान को पहले ही 16वीं किस्त का भुगतान हो चुका है, ठीक है, किस यानी कि किस समय हुआ है, तो ये हम आपको तारीख दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तारीख अपडेट की गई है, लिखा हुआ है 28/2/2024, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2024 को ही डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त का पैसा भेजा गया था। तो इसी तारीख में ही इनको ये 16वीं किस्त के 2,000 रुपये मिल चुके हैं। जिन किसानों को 16वीं किस्त का पैसा मिल चुका है उनको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलेंगे। और जिन किसानों को 16वीं किस्त नहीं मिली और उसके बाद किसानों के जो आवेदन फार्म में उन्होंने अपनी गलतियां ठीक कराई, जैसे कि किसान का केवाईसी है, पीएम किसान केवाईसी कंप्लीट करा लिया, ई केवाईसी, और अपना लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट करा लिया, अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करा लिया है, तो ऐसे किसानों को इस बार 2,000 रुपये भी मिल सकते हैं। यानी कि 16वीं किस्त के 2,000 रुपये और 17वीं किस्त के 2,000 रुपये, यानी कि टोटल 4,000 रुपये इन किसानों को इस बार मिल सकते हैं। अब ये भी आपने जान लिया है कि 17वीं किस्त के 2,000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे और 4,000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे। यदि इनमें से कोई भी गलत हो रहा है या फेल्ड लिखा आ रहा है तो समझ लीजिए इस बार आपको हो सकता है 17वीं किस्त के 2,000 रुपये ना मिल पाए। पीएम किसान योजना का पैसा, देखिए पीएम किसान योजना का पैसा पीएफएमएस के माध्यम से कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वही तरीका है जिससे पैसा चेक किया जाता है, वह तरीका हमने आपको बता दिया है। यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से पैसा कैसे चेक किया जाए वह तरीका हमने आपको बता दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।